साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पहली बार अगर देखते हो तो मैंने सारे ही जो है काव्य शास्त्र के टॉपिक मैंने डाले हुए हैं और इसी तरह से पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे साथियों, मैंने 2013 में ये नोट्स पढ़े थे और जिन नोट्स से ही सफलता प्राप्त करी वही नोट्स आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ साथियों। और इससे बेस्ट जो नोट्स हैं आपके जीवन में आपको नहीं मिलेंगे साथियों। देखो, आप 2013 में बनाए हुए नोट्स हैं, तो साथियों इनसे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तथा साथियों आप याद रखिए, कोटा ऑनलाइन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, ये नोट्स की पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल ऑप्शन में मिलेगी। साथियों, दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नोट्स के साथ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, साथियों जो भी तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी रस पूछे जाते हैं, इससे बाहर रस का कोई भी क्वेश्चन आपके जाने वाला नहीं है। साथियों, जो रस है उसमें रस प्लस अच प्रत्यय की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जो रस बना हुआ है वो रस प्लस यहाँ पर अच प्रत्यय से बना हुआ है। साथियों याद रखना, जो रस शब्द है उसका मतलब जो होता है, उसका जो पर्याय होता है वो होता है आनंद। रस का सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में मिलता है साथियों। जो रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। रस अनेकार्तिक शब्द है। रस क्या है? एक अनेकार्तिक शब्द है साथियों, याद रखना मित्रों। ठीक है, अगली बात आती है साथियों, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही कोटा ऑनलाइन क्लासेस को ऊपर लेकर के जाएगा। साथियों सपोर्ट करना बस आपके ऊपर है। मेरा काम है आपका कोर्स पूरा कराना। मत भटको कहीं भी साथियों। में आपसे जो मैंने वादा किया है कि कहीं पर भी आप इन बड़े बड़े हाथियों के कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ कोर्स इन नोट्स के माध्यम से पूरा कराऊंगा। बस सपोर्ट आपको करना है। अगर पहली बार वीडियो देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। तो साथियों, जल, द्रव, शुरा, शोणित, आत्मा आदि रस के प्रमुख अर्थ माने जाते हैं। और जो कोशगत अर्थ होता है साथियों, वो होता है क्षार, अर्थात इक्षु रस और कुसुम रस। जो कोशगत अर्थ बताया गया है वो है साथियों सार, या फिर सार का मतलब होता है इक्षु रस या कुसुम रस होता है साथियों। वैसे तो इसके जो प्रमुख अर्थ माने गए हैं रस के, वो जल, द्रव, शुरा, शोणित, आत्मा, ये सभी इसके ही प्रमुख अर्थ माने गए हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। किसी साहित्यिक रचना के पठन या श्रवण, पढ़ने से या सुनने से या दर्शन मात्र से सहृदय सामाजिक को प्राप्त जो आनंद मिलता है वही साथियों क्या कहलाता है? रस कहलाता है। किसी साहित्यिक रचना को पढ़ने से, सुनने से, देखने से अगर हमारे हृदय में एक सामाजिक आनंद प्राप्त होता है, वही मित्रों क्या कहलाता है? रस कहलाता है। साथियों बढ़िएगा आगे। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। सब लोग कहते हैं रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा माना जाता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पणकार, साहित्य दर्पण पुस्तक किसने लिखी? आचार्य विश्वनाथ ने लिखी है। और इनका एक महान सूत्र है रस के लिए, इन्होंने एक परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। यानी कि वाक्यम रसात्मक काव्य अर्थात रस से युक्त जो वाक्य है वही काव्य होता है। इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या लिख करके दिए कि वाक्यम रसात्मक, रसात्मक काव्यम, रस युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। साथियों याद रखने की ट्रिक, विश्वनाथ में भी व आ रहा है और वाक्य में भी पहले व आ रहा है। तो आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी है काव्य की कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। याद रख लेना साथियों, बहुत बार पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। रस को
काव्य शास्त्र में संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। आगे देखिए, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है साथियों। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। वाक्यम रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? काव्य की परिभाषा किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है? साहित्य दर्पण लिखा है साथियों, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा, आचार्य भरत मुनि रस पर विचार करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विभाव अनुभाव व्यभिचारी। ये किसने दिए? ये रस की जो परिभाषा दी है साथियों, किसके द्वारा दी गई है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये किसकी परिभाषा है साथियों? ये परिभाषा रस की जो है भरत मुनि के द्वारा दी गई है। अर्थात भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी थी साथियों, याद कर लेना भाई। ठीक है, तो इस परिभाषा को कैसे? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है साथियों। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। साथियों देखिएगा, रस की विशेषताएं क्या होती है? इनमें से भी एक प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है कि रस की विशेषताएं, इनमें से रस की विशेषता कौन सी है और कौन सी नहीं है मेरे मित्रों? देखिएगा, रस की विशेषता पहली है, रस एक अखंड रूप में होता है। रस स्वयं प्रकाश करता है। रस चिन्मय है। रस वेदांत स्पर्श शून्य है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस आनंदमय है। रस चमत्कार पूर्ण है। रस अस्वाध्यात्व है। साथियों ये सारी की सारी विशेषताएं रस की हैं और इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये परिभाषा रस की किसने दी है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 माने हैं साथियों, याद रखना। रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। रस की इनमें से कोई भी विशेषता दे दी जाएगी, 3 विशेषताएं इनमें से होगी, कोई एक विशेषता देकर के आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। बहुत बार रस की विशेषताओं से प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्रों, याद रख लेना मेरे साथियों। जीवन को बर्बाद मत करना, अभी संयोग आपका है, आपका विचार है साथियों। जब ठान लिया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो क्या सुख है क्या दुख है किसी को नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जितने साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे जीवन में मैंने प्रण लिया है कि आपको सक्सेस के, आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मित्रों। बस इन नोट्स को आपकी कॉपी में आप उतार लीजिए, बस पढ़ते रहिए। और कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर जो मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज डाली हुई है साथियों, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जीवन संवर जाएगा मित्रों, आपका जीवन। ठीक है, चलेगा। रस की विशेषताएं, रस अखंड रूप है। रस स्वयं प्रकाश है। रस चिन्मय है। रस वेदांत स्पर्श शून्य है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस आनंदमय है। रस चमत्कार पूर्ण है। रस अस्वाध्यात्व है। साथियों देखिए आगे, फिर इसके बाद में ये रस की सारी हो गई। अब रसावयव, जो रस के अवयव हैं साथियों, उनको जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं रस के कितने अवयव माने गए हैं भरत मुनि ने। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित पूर्वोक्त सूत्र को साहित्य, जो पहले उन्होंने सूत्र बताया है उसमें साहित्य जगत में रस सूत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये साहित्य जगत में इसको रस सूत्र के माध्यम से जाना जाता है। जो हमारे आचार्य भरत मुनि, जो रस संप्रदाय के दाता है, उन्होंने इसको माना है, उन्होंने इसको लिखा है साथियों। जिसके आधार पर रस अवयवों की संख्या कितनी मानी जाती है? 3 मानी जाती है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी। साथियों भरत मुनि के रस सूत्र के आधार पर जो रस के अवयव हैं वो 3 माने गए हैं साथियों। कालांतर में, अभी कालांतर में इनमें स्थायी भाव नामक जो चौथा अवयव जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से साथियों अब 4 अवयव यहाँ पर देखे जाते हैं। आगे देखिए, विभाव आदि कारणों से जागृत, अनुभाव आदि द्वारा व्यक्त, विभाव आदि कारणों से जागृत,
अनुभाव द्वारा व्यक्त, व्यभिचारी आदि द्वारा पुष्ट होकर रत्यादि रीति आदि स्थायी भाव रस दशा में परिणित हो जाता है। तो रीति आदि जो स्थायी भाव है वो रस दशा में क्या हो जाता है, परिणित हो जाता है साथियों। तो याद रखना, अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे चार जो है रसा हुए हम लोग देखते हैं। पहला जो है क पर स्थाई भाव। अब स्थाई भाव क्या होता है ये यहीं पर समझने की जरूरत है साथियों, फिर आगे समझ में नहीं आएगा। देखिएगा स्थाई भाव क्या होता है। रस का मूल इन्हें रस का मूल माना जाता है। इन्हें रस का क्या माना जाता है, इन्हें रस का मूल माना जाता है साथियों। मानव हृदय में जीवन पर्यंत सुप्त अवस्था में वासना रूप में मौजूद भावों को स्थायी भाव कहा जाता है साथियों। इन्हें रस का क्या माना जाता है, इन्हें रस का मूल उत्स माना जाता है, इन्हें रस का मूल भाव माना जाता है साथियों। और ये जीवन पर्यंत सुप्त अवस्था में होते हैं, और ये जब प्रकट होते हैं तो फिर स्थायी भाव होता है साथियों। आगे पढ़ते हैं मित्रों। ये स्थायी भाव ही विभाव आदि कारणों से जागृत हो रस रूप में बदल जाते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वो विभाव आदि कारणों से जागृत होते हैं और रस रूप में क्या हो जाते हैं साथियों, बदल जाते हैं। आगे देखिएगा, स्थायी भावों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है और यही रस रूप में बदल जाते हैं। देखिएगा साथियों, प्रत्येक स्थायी भाव एक रस का कारक का काम करता है। स्थायी भाव सामाजिक के हृदय में विद्यमान होते हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते हैं साथियों। स्थायी भाव व उनसे संबंधित रसों को निम्नलिखित तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। अब देखो साथियों, ये तालिका बनी हुई है, ये रस और ये स्थायी भाव और कौन सा रस है और इसका स्वरूप क्या होता है साथियों। रति, रति का जो स्थायी, साथियों देखो यहाँ पर रति एक स्थायी भाव है। रति क्या है, स्थायी भाव है। रस श्रृंगार रस है और ये विषम लिंगी आकर्षण के कारण होता है। याद रखना साथियों, जो रति है वो क्या है, रति एक स्थायी भाव है और श्रृंगार यहाँ पर क्या है, एक रस है। और ये जो श्रृंगार रस है वो रति के कारण प्रकट होता है और ये हमेशा विषम लिंगी आकर्षण के कारण होता है इसका स्वरूप। आगे देखिएगा, सेकंड नंबर पर बात आती है क्रोध। यहाँ पर स्थायी भाव है और क्रोध स्थायी भाव किस कारण से प्रकट होता है, रौद्र रस में। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, क्रोध है। अब साथियों, ये रस अप्रिय व्यक्ति या दृश्य को देख या कथन को सुनकर उत्पन्न आवेग जो है, किसी अप्रिय व्यक्ति को या किसी दृश्य को देख करके या किसी ऐसे कथन को सुन करके जो अप्रिय है साथियों, वहां पर स्थायी भाव क्रोध पैदा होता है। तो वहां जो रस होता है वो रौद्र रस होता है साथियों। तो मित्रों याद कर लेना, स्थायी भाव किस रस का क्या स्थायी भाव है और उसका स्वरूप ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तीसरे नंबर पर साथियों रस वीर रस होता है और वीर रस में जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है साथियों। अब वीर रस किसी कार्य को संपादित करते समय उत्पन्न जो आवेश है या जो उत्तेजना है वो वीर रस होता है साथियों। और वो स्थायी भाव प्रकट होता है उसमें उत्साह। किसी कार्य को संपादित करते समय जो आवेश उत्पन्न होता है, जो उत्तेजना उत्पन्न होती है साथियों, जो जोश उत्पन्न होता है, जो उत्साह उत्पन्न होता है, वहां वीर रस प्रकट होता है। और वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह साथियों। फोर्थ नंबर का रस आता है मित्रों। फोर्थ नंबर में जो रस है वो है भयानक रस। और भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो है भय। साथियों याद होना चाहिए किस रस का क्या स्थायी भाव है और ये कहाँ प्रकट होता है, यही समझने वाली सारी चीजें हैं साथियों। जो भयानक रस है वो कहाँ प्रकट होता है, किसी हिंसक पशु या दृश्य को देखने से जो उत्पन्न भाव है वो भय होता है।
और भय जहां स्थायी भाव है वहां भयानक रस प्रकट हो जाता है साथियों। साथियों अब आगे देखिए मित्रों, देखो 2013 के नोट्स हैं। पांचवा जो रस आता है वो है विभत्स रस, और विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। अब ये कैसे होता है? किसी ऐसे दृश्य को देखना, पढ़ना या सुनना जिससे भी जी मिचले, यानी कि मन थोड़ा बहुत मिचलने लगे, जुगुप्सा या घृणा कहलाती है। और जहां पर जुगुप्सा या घृणा पैदा हो जाती है साथियों, वहां पर जो रस होता है वो विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा या घृणा होता है साथियों। कर लोगे याद? आगे देखिए छठे नंबर का दृश्य। देखो यहाँ पर साथियों, स्थायी भाव तो हास्य है, और जो रस है वो हास्य है। छठा रस कौन सा है? हास्य। और इसका स्थायी भाव कौन सा है? हास। अब ये कहाँ प्रकट होता है? किसी बेढंगी चाल ढाल या हाव भाव या वेशभूषा को देखने से जो उत्पन्न भाव है वो हास होता है, और इसका जो रस है वो हास्य होता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है क्या है? हास्य। और ये कैसे प्रकट होता है साथियों? ये मैंने दिया हुआ है मित्रों। इसी टेबल से आप पूरे रसों को समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों। सातवां नंबर का जो रस आता है वो है करुण रस। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। ठीक है, जो शोक लगता है ना हमें, दुख प्रकट होता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना या मिलन की आशा समाप्त हो जाना, या साथियों ये मृत्यु उपरांत ऐसी चीजें जो दुख प्रकट होता है साथियों, वही क्या होता है? करुण रस होता है। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक होता है। आठवां रस आता है साथियों शांत। और शांत रस जो है मित्रों, आप याद करना, रति हशिष्ट या निर्वेद जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, रति हशिष्ट या फिर क्रोधाश्च, ये साथियों निर्वेद होता है इसका, निर्वेद। ठीक है, संसार की असारला, असरलता या निर्धनता के कारण जो उत्पन्न होता है भाव साथियों, वो निर्वेद्य होता है। और ये शांत रस होता है इसमें। नवा रस आता है साथियों विस्मय। और विस्मय ये साथियों इसका स्थायी भाव है, और रस है अद्भुत। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय है। किसी अलौकिक व चमत्कृत कर देने वाले दृश्य को देखने से, या उस दृश्य को वो दृश्य या ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है। किसी अलौकिक या चमत्कृत दृश्य को देख लेने से जो हमारे अंदर स्थायी भाव प्रकट होता है वो होता है विस्मय, और इसका रस होता है साथियों अद्भुत रस। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप सारी बातें साथियों। एक एक चीज इस टेबल के अंदर मैंने बता दिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों के सामने। देखेगा साथियों, विषम लंगीय आकर्षण अगर कहीं पर हो तो जो रस प्रकट होता है वो श्रृंगार रस प्रकट होता है, और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। साथियों, अप्रिय व्यक्ति या दृश्य को देख या कथन को सुनकर के जो उत्पन्न आवेग होता है वो रौद्र रस होता है, और रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। किसी कार्य संपादित करते समय उत्पन्न जो आवेश, जो उत्तेजना प्रकट होती है वहां वीर रस होता है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है साथियों। आगे देखिएगा, किसी हिंसक किसी हिंसक पशु या दृश्य को देख लेने से जो उत्पन्न भाव होता है वो भयानक रस होता है, और इसका जो स्थायी भाव है वो भय होता है साथियों। पांचवा है, किसी ऐसे दृश्य को देखने से, पढ़ने से या सुनने से जिससे मन मिचल जाए या जुगुप्सा उत्पन्न या घृणा उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर साथियों विभत्स रस होता है, और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। साथियों छठा नंबर का है, किसी बेढंगी चाल ढाल, हाल भाव या वेशभूषा को देखने से उत्पन्न जो भाव होता है वो हास होता है, और इसका जो रस होता है वो हास्य रस होता है। ठीक है साथियों, सातवें नंबर पर बात आती है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, उससे मिलन की आशा समाप्त हो जाना, या फिर भेद उपरांत उत्पन्न दुख जो होता है साथियों, वहां पर करुण रस होता है, और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। संसार की असारता या निर्धनता के ज्ञान से उत्पन्न भाव या उत्पन्न विरक्ति ही साथियों हमें शांत रस की ओर ले जाती है, और शांत रस का जो स्थायी भाव वो निर्वेद होता है, या रति अशिष्ट या क्रोधश्च होता है साथियों। साथियों नवे रस की बात करते हैं, किसी अलैंगिक
किसी अलौकिक या चमत्कृत कर देने वाले दृश्य को देख लेना, वहां पर एक अद्भुत रस पैदा होता है, और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विश्व में होता है। साथियों, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह के नोट्स हैं, कैसे नोट्स हैं साथियों, जरूर बताइएगा साथियों। आगे बात करते हैं मित्रों, शांत रस को नवा रस, जो शांत रस है साथियों, उसको नवा रस आचार्य विश्वनाथ ने माना है। जो शांत रस है उसको नवा रस किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने। नागानंद रचना से आविर्भाव हुआ शांत रस का। नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन है साथियों। जो शांत रस है वो कहाँ से पैदा हुआ? नागानंद से, और इसके रचयिता हर्षवर्धन है। और शांत रस को नवा रस मानने वाले आचार्य विश्वनाथ रहे हैं साथियों। आगे बात करते हैं मित्रों, वत्सलता। जो वत्सलता है वो वात्सल्य रस है। वत्सलता स्थायी भाव है किसका? वात्सल्य रस का। और ये माता पिता के संतान के प्रति प्रेम से उत्पन्न होता है। 11वां रस आता है साथियों, भक्ति। और भक्ति जो है श्रद्धा की बात की जाती है यहाँ, स्थायी भाव, और ये ईश्वर विषयक अनुराग से पैदा होता है। चले मित्रों, ये एक सूत्र आता है, रति अशिश्च शोकश्च क्रोधा उत्सो भये तथा जुगुप्सा विस्मय सचेति स्थायी भाव प्रकीर्तिता। इससे भी आप याद कर सकते हो, ये पूरे रस यहाँ पर देखे जाते हैं, और पूरे स्थायी भाव यहाँ पर बता दिए मैंने। रस भी बता दिए, स्थायी भाव बता दिए, और वो रस प्रकट कैसे होता है ये चीज भी मैंने आपको बता दी है। साथियों, बात करते हैं अब विभाव की। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। याद रखना मित्रों, विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण। जहां पर भी किसी भी काव्य पंक्ति में आपको कारण नजर आए, वहां वो उस विभाव कहेंगे उसको। ठीक है, उस पंक्ति में क्या भाव है, ये तो स्थायी भाव हो जाएगा। स्थायी भाव से आप उसके रस को बता सकते हो। अगर आपको उसमें कोई कारण प्रकट नजर आता है तो ये उसका विभाव है। ठीक है, अब विभाव कितने होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, याद रखना, विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, आगे, रामादि आश्रय के हृदय में रिक्त रत्यादि स्थायी भावों को जगह देने वाले कारक ही क्या कहलाए? विभाव कहलाए। जो राम आदि, या अब यहाँ राम क्या है? आश्रय माने जाएंगे। उनके हृदय में जो रति आदि स्थायी भाव प्रकट हुआ, और उनको जगाने वाले, उनको पैदा करने वाले क्या कहलाए? विभाव कहलाए साथियों। आगे, जिस सहृदय के हृदय में रति आदि जो स्थायी भावों का जागरण होता है, उन्हें कहा जाता है आश्रय। यानी कि जिसके हृदय में, साथियों याद रखना, जिसके हृदय में स्थायी भाव पैदा होता है वो आश्रय कहलाता है, और आश्रय को पैदा करने वाले विभाव कहलाते हैं। याद हो जाएगा, जो कारण होता है वो विभाव होता है। आगे पढ़िएगा, विभाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक विभाव होता है आलंबन, और एक होता है उद्दीपन। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िएगा। अब आलंबन क्या होता है? आलंबन जो विभाव है दो प्रकार के हैं, एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। साथियों, जो आलंबन है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सहारा। आलंबन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहारा होता है। जिसके सहारे या कारण आश्रय के हृदय में, इस आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भावों को जागरण होना, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। साथियों, याद कर लेना, जिसके सहारे या जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भावों की जागरणता होती है, उसको आलंबन कहा जाता है। साथियों, किस तरह से याद करोगे इसको? कि जिसके माध्यम से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव पैदा होता है, जिसके माध्यम से, बता रहा हूं आप लोगों को, जिसके कारण, जिसके सहारे, जिसके माध्यम से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव पैदा होता है या जागृत होता है, उसको आलंबन कहा जाता है। यहां पर देखो साथियों, पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता को देख करके राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव पैदा हुआ। यानी कि पुष्प वाटिका में सीता को देखा तो राम के हृदय में क्या हुआ? रति नामक स्थायी भाव पैदा हुआ, स्थायी भाव का जागरण होता है। यहाँ राम तो क्या हो गए? जिसके हृदय में पैदा हुआ वो तो आश्रय कहलाएगा, यानी कि राम क्या हो गए? आश्रय हो गए। और
किसकी वजह से पैदा हुआ? सीता की वजह से। तो सीता क्या हो गई? आलम्बन हो गई। मित्रों समझ में आ गई बात पूरी की पूरी क्लियर? जिसके कारण से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव पैदा होता है या जागृत होता है, वो आलंबन कहलाता है। आलंबन क्या है साथियों? विभाव। आलंबन क्या है यहाँ पर याद कर लेना। जो विभाव है वो दो प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो याद हो जाएगा, आलंबन और उद्दीपन। जो विभाव है दो प्रकार का है, आलंबन और उद्दीपन। तो यहाँ कौन सा विभाव है? आलंबन विभाव है। यहाँ पर याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बार फिर बता देता हूं, जिसके कारण स्थायी भाव पैदा हुआ है किसी आश्रय के हृदय में, तो साथियों वही आलंबन होता है। अब हो गई बात समझ में? आगे बात करते हैं। साहित्य दर्पण किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। शांत रस जो माना है साथियों, नवा रस जो शांत रस माना है, वो विश्वनाथ ने माना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम होता है, जो विश्वनाथ ने बताया है साथियों। और के अनुसार है, ऐसे तो क्या होता है? निर्वेद होता है। यानी कि साथियों शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आचार्य विश्वनाथ ने सम बताया है, लेकिन ऐसे क्या होता है? निर्वेद होता है। आलंबन कोई व्यक्ति, घटना, दृश्य, परिचित या वर्णन हो सकता है। साथियों आलंबन कोई व्यक्ति भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है और दृश्य भी हो सकता है। इनको देखने से ऐसा आलंबन होता है जो आश्रय के हृदय में पैदा हो सकता है। ठीक है। अब उद्दीपन की बात करेंगे। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करने वाला अर्थात तीव्रता प्रदान करने वाला। उद्दीपन का मीनिंग क्या होगा? उद्दीप्त करने वाला या फिर तीव्रता पैदा करने वाला। समझने की कोशिश करना पूरा का पूरा, क्योंकि रस को समझना बहुत आसान काम नहीं है मित्रों। चलिए पढ़ते हैं। विभाव या वे कारक जो स्थायी भावों को जागृत अवस्था में भावों की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। जो साथियों भाव जो होते हैं उनकी तीव्रता को अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो वो उद्दीपन कहलाएगा। उनके अंदर तीव्रता पैदा कर दी तो वो उद्दीपन कहलाएगा साथियों। उद्दीपन विभाव जो है वो भी दो प्रकार का होता है। उद्दीपन विभाव भी, एक उद्दीपन विभाव आंतरिक उद्दीपन होता है और एक बाह्य उद्दीपन होता है साथियों। तो आंतरिक उद्दीपन क्या होता है पढ़िएगा। आलंबन की चेष्टाओं को आंतरिक उद्दीपन कहा जाता है। साथियों जो आलंबन होता है, आलंबन वहां पर सीता जी को हमने क्या माना था? कारण माना था। तो सीता जी आलंबन थे। तो आलंबन से साथियों जो आलंबन की जो इच्छाएं हैं, आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, वो क्या होती है? आंतरिक उद्दीपन। क्योंकि मन से ही तो चेष्टा, मन से ही तो इच्छा प्रकट होगी ना। तो इस वजह से वहां पर वो आलंबन की क्या कहलाएगी? आंतरिक उद्दीपन। क्योंकि आंतरिक यानी कि मन से, मन से कोई भी इच्छा प्रकट हो तो वो आलंबन की जो चेष्टा होती है, आलंबन की जो इच्छा होती है, वो आंतरिक उद्दीपन होती है साथियों। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझ लो, देखो उसी उदाहरण से समझा रहा हूं। पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता का राम को अपलक भाव से निहारना, ठीक है, मुस्कुराना, पलकें झुकाना, यह आंतरिक उद्दीपन कहलाया साथियों। सीता के मन में किसकी वजह से? राम भगवान की वजह से। उनको वो क्या कर रही है? निहार रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है। तो मन की जो चेष्टाएं हैं, जो आंतरिक चेष्टाएं प्रकट हो रही है, तो ये आंतरिक उद्दीपन कहलाएगा साथियों, आलंबन के मन में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों, बाह्य उद्दीपन क्या होता है? वातावरण या परिवेश के कारण जो बाह्य उद्दीपन कहलाता है। जो बाहर आवरण है, वो परिवेश है, उसके कारण जो भाव प्रकट होता है, वही बाह्य उद्दीपन कहलाता है। देखो यहाँ पर जनक वाटिका का सुरमय प्रवेश राम के हृदय में जागृत रति को तीव्रता प्रदान कर रहा है, जिसे बाह्य उद्दीपन कही। जो जनक वाटिका है साथियों, उसका जो सुरमय प्रवेश है, जनक वाटिका का सुरमय प्रवेश है, जो बाहर सुंदर जो प्रवेश दिखाई दे रहा है, वो राम के हृदय को क्या कर रहा है? जागृत रति को तीव्रता प्रदान कर रहा है। राम के हृदय में एक जागृत रति, रति यानी कि जो श्रृंगार रस प्रकट हो रहा है, जो प्रेम प्रकट हो रहा है, उसमें तीव्रता प्रदान कर रहा है। कौन सा? जो बाहरी वातावरण है। तो साथियों यही बाह्य उद्दीपन कहलाएगा। तो आलंबन के हृदय में दोनों ही प्रकट होते हैं मित्रों। मेरे हिसाब से याद हो जाएगी बातें सारी के सारी। याद करना साथियों, भरत मुनि ने अनुभवों के भेद तीन माने हैं और भानुदत्त ने चार माने हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेने।
ठीक है, अब अनुभाव प्रकट करते हैं। रति आदि स्थायी भावों के जागृत होने पर राम आदि आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। जो रति आदि स्थायी भाव के जागृत होने पर राम के जो आश्रय कौन है, राम है, उनके की जाने वाली जो इच्छाएं हैं वो अनुभाव कहलाती है साथियों। अनुभव करना, और यही वाली बात है। अब ये चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? भरत मुनि ने ये चार प्रकार बताए हैं। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। साथियों याद करना, सात्विक भानुदत्त ने दिया था। सात्विक वाला जो अनुभव है किसने दिया? भानुदत्त ने दिया था। भरत मुनि ने तीन बताए थे। तो इस तरह से चार हो गए, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब देखो, यहाँ पर जो चार अनुभव है वो भी आप लोगों को ध्यान रखने। कायिक अनुभव क्या होता है? शरीर की बात जहां पर की जाएगी वहां पर कायिक अनुभव होता है। आश्रय के द्वारा, यानी कि जिसके मन में भाव पैदा हुआ है, जिसके मन में स्थायी भाव पैदा होता है, वो आश्रय होता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आश्रय के द्वारा की जाने वाली जो आंगिक और शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो कायिक अनुभव कहलाती है साथियों। जैसे दौड़ना, भागना, मुट्ठियां तानना, दांत भींचना, भ्रुकुटियां टेढ़ी करना, हथेलियां मलना, आलिंगन, चुंबन, ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, आंगिक चेष्टाएं हैं। तो वहां पर कौन सा अनुभव होगा? कायिक अनुभव होगा साथियों। फिर आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है वाचिक अनुभव, जो बोलने से बात आती है। वचन या वाणी से संबंधित जो चेष्टाएं होगी वो वाचिक अनुभव कहलाएगी। जैसे कटु वचन बोलना, मृदु वचन बोलना, चीखना, चिल्लाना। साथियों ये अनुभव से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आती है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या होता है? आश्रय की वे चेष्टाएं जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब जो आश्रय है, जिसके अंदर स्थायी भाव पैदा हुआ है, अगर उसके उसकी चेष्टाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहे तो वहां पर सात्विक अनुभव माना जाता है साथियों। अब सात्विक अनुभव देखो साथियों, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन से हैं? स्तंभ। साथियों स्तंभ जो है, किसी घटना या दृश्य को देख शून्य या पढ़कर जड़ या पाषाण काष्ठ प्रतिमावत हो जाना। किसी दृश्य को देख करके, किसी घटना को देख करके आप शून्य पड़ गए, जड़ हो गए, पाषाणगत हो गए, काष्ठगत हो गए, इस तरह के आपने एक स्तंभ वाली एक जगह रुक गए आप, तो वो होता है साथियों यहाँ पर स्तंभ अनुभव। यानी कि अब ये कौन से होते हैं साथियों? ये जो अनुभव ये सात्विक अनुभव में आते हैं, और सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं। याद रखना साथियों, ये वाली चीज वहां पर दे दी जाएगी। किसी घटना या दृश्य को देखकर शून्य या पढ़कर जड़ पाषाण काष्ठवत हो जाता है, वहां पर कौन सा अनुभव हुआ साथियों? कौन सा सात्विक अनुभव हुआ? स्तंभ सात्विक अनुभव हुआ है। तो इस तरह से चिंतन कर भूत प्रेत का थकित हुए तत्काल, मतलब वो रुक गए, रुकते ही वो स्तंभ सात्विक अनुभव प्रकट हो गया। देख सिए मुख अति सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। माने कि भगवान सीए के मुख को देख करके वो तो सुन्न पड़ गए। सीए के मुख को देख करके उनके हृदय में तो कोई वचन ही नहीं आ रहा, तो वो स्तंभ हो गए, स्तंभ हो गए साथियों। तो वहां पर स्तंभ सात्विक अनुभव पैदा होता है। अगला आता है आठ। भी आठ है ये इनकी संख्या। कितने सात्विक अनुभव है? 8। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना आना साथियों। अब किसी दृश्य को देख करके उसके पसीना आ रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो वो सात्विक अनुभव होते हैं। सात्विक अनुभव कितने हैं? 8 हैं। श्वेत, जल की भरी लाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराद रहे। तो साथियों कोई भी चीज देख करके आपके शरीर पर पसीना आ गया तो वहां पर सवेत सात्विक अनुभव होता है। इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे पुलक। पुलक मतलब, अब यहाँ रोमांच शब्द भी लिखा आ सकता है, पुलक शब्द भी लिखा आ सकता है। तो पुलक एक सात्विक अनुभव होता है। बाल खड़े हो गए साहब, बाल खड़े होने का मतलब होता है पुलक, यानी कि रोमांच पैदा हो जाना। देखो, पुलकित है मेरे गात, पुलकित है मेरे गात लगकर तेरा इशारा, यानी कि तेरे इशारे को देख करके तो मैं तो पुलकित हो गया मेरा शरीर। तो साथियों वहां पर रोमांच पैदा हो गया, बाल खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए शरीर के। तो वहां पर कौन सा सात्विक अनुभव होगा? पुलक या रोमांच। ठीक है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकसित मृदु और पुलकित गात। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा सात्विक अनुभव? पुलक सात्विक अनुभव हो जाएगा। स्वर भंग। स्वर भंग क्या होता है? मुख से वाणी का न निकलना।
तो कौन सा, मुख से वाणी का न निकलना कौन सा सात्विक अनुभाव होगा, स्वर भंग सात्विक अनुभाव होगा। उदाहरण देखिए, सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ खोल न सकी, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, उसके मुख से कोई वाणी नहीं निकल पा रही है, तो वहां कौन सा सात्विक अनुभाव होगा, स्वर भंग सात्विक अनुभाव हो जाएगा। आगे देखिए, नेक कही बेननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सो कहू दीनी हिचकनी सो। साथियों, वो हिचकनी सो मतलब रुक गई, उसके मुंह से कोई वाणी नहीं निकली साथियों, तो वहां पर कौन सा अनुभव हो जाएगा, वहां पर साथियों जो अनुभव है स्वरभंग अनुभव हो जाएगा। आगे देखिए, 5वें नंबर पर आता है व्यपत्यु या कंप। व्यपत्यु जो सात्विक अनुभाव है, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका मतलब होता है कांपना। जहां पर कपकपी पैदा होती है वहां पर वेपत्यु सात्विक अनुभाव या कंप सात्विक अनुभाव होता है। कैसे, देखिए उदाहरण से, सुनकर सिए नाद वहां कांपे सबके गात, यानी कि सबके शरीर कांप गए, इसका मतलब वहां कौन सा सात्विक अनुभव हुआ, वेपत्य या कंप सात्विक अनुभव। उस काल क्रोध से तन उसका कांपने लगा, तो यहाँ पर कौन सा सात्विक अनुभव होगा, वेपत्य, जहां पर कपकपी हो जाए, कांपना हो जाए। आगे देखिए, 6ठे नंबर पर वेवण्य सात्विक अनुभव। चेहरे का रंग बदल जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना, ऐसी कोई बातें आती है तो वहां पर वेवर्ण्य सात्विक अनुभव। वेवर्ण्य मतलब वी प्लस वर्ण, तो जहां पर रंग बदल जाए, जहां पर रंग बदल जाए, चेहरे का रंग बदल जाए, रंग उड़ जाए, पीला पड़ जाए, वहां पर वेवर्ण्य सात्विक अनुभव होता है। देखो, विबरन बहे निपट नर पालू, दामनी हनेऊ मनहु तरु। तो साथियों, इन चीजों को देख करके वहां पर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, तो वहां पर वेवण्य सात्विक अनुभव होगा। नव उमंग मही सब बालिका, मलिन और सशंकित हो गई। नव उमंग मही सब बालिका मलिन और सशंकित हो गई, तो मेरा तो चेहरे का रंग बदल गया साथियों, तो वो वेवण्य सात्विक अनुभव हो जाएगा। आगे बात करते हैं अश्रु 7वें नंबर पर। अश्रु मतलब आंसू बहाना। कैसे, तो देखिएगा वहां पर अश्रु सात्विक अनुभव हो जाएगा। तड़प तड़प माली अश्रु धारा बहाता है, उससे मालिन का दुख देखा न जाता है, तो यहाँ पर अश्रु धारा बह रही है, तो अश्रु सात्विक अनुभव। राम ही चित रहे नरनाहु, चला बिलोचन वारि प्रभाहु, तो यहाँ पर राम का मन जो है वो दुखी हो जाता है और वो आंसू बहाने लग जाते हैं, तो यहाँ पर अश्रु हो जाएगी साथियों। तो याद रखना मित्रों, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मित्रों, पता अगर है तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, सात्विक अनुभव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब आती है यहाँ पर प्रलय या मूर्छा। मूर्छित होना अथवा तन मन की शुद्ध बुद्ध खो देना, मूर्छित होना या तन मन शुद्ध की शुद्ध खो देना साथियों, तो वहां प्रलय या मूर्छा होता है सात्विक अनुभव। लोक राम को वन गमन परी भूमि पर आन, जब भगवान श्री राम वन गमन को जा रहे थे तो लोग जो है मूर्छित हो गए थे, भूमि पर गिर रहे थे, तो वहां पर प्रलय सात्विक अनुभव देखा जाएगा साथियों। मूर्छा भी दे सकता है, प्रलय भी दे सकता है। बोलती न चालती न हालती हरिन नैनी, जागती न सोवती अजीब कैसी गति है। साथियों, तो यहाँ पर प्रलय सात्विक अनुभव पैदा हो रहा है साथियों। अब आहार्य अनुभव, जो 4 अनुभव थे, 3 हमने पढ़ लिए। अब आहार्य अनुभव क्या होता है, नवादि द्वारा राम आदि मूल पात्रों का वेश भूषागत अनुकरण आहार्य अनुभव कहलाता है। वेशभूषा की बात जहां की जाएगी वहां पर आहार्य अनुभव होगा। आहार्य अनुभव का संबंध केवल रंगमंच से होता है साथियों, आश्रय की वेशभूषा से इसका संबंध होता है। अनुभाव को अभिनय भी कहते हैं, इसलिए अभिनय भी 4 प्रकार का हो जाता है, कायिक वाचिक सात्विक और आहार्य। ठीक है साथियों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, वेशभूषा की जहां बात की जाएगी वहां आहार्य अनुभाव होगा। अब आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, वे भाव जो रस दशा के मध्य कुछ क्षणों के लिए उदित होकर स्थायी भावों को पुष्ट करके लुप्त हो जाते हैं साथियों। ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए आते हैं और फिर गुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। ये निरंतर संचरणशील होते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भी कहा जाता है साथियों। आगे देखिएगा, इनका
किसी भी रस से कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। संचारी भावों का कोई स्थायी संबंध नहीं होता है, अर्थात ये किसी भी रस के साथ आ जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी जो संख्या है साथियों, संचारी भावों की जो संख्या है, व्यभिचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है। आगे बात करेंगे। आचार्य देव के द्वारा छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की गई है। छल नामक 34वें संचारी भाव किसने प्रकट किया? आचार्य देव ने। देखेगा साथियों, आचार्य भरत मुनि संचारियों की संख्या 35 मानते हैं। भरत मुनि कितने मानते हैं? 35। वैसे कितने हैं? 33। 34वां किसने प्रकट किया? आचार्य देव ने। आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए संचारी भाव कितने हैं तो 33 मानना है। वर्तमान में इनकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारियों का उदय आश्रय के हृदय में होता है। जो संचारी भाव है वो आश्रय के हृदय में प्रकट होता है। जैसे राम वहां पर आश्रय थे, सीता आलंबन थी। ठीक है, इस तरह से संचारी भावों की तुलना पानी में उठने वाले बुलबुलों से की जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्थायी भावों को जागृत करने के लिए, फिर चले जाते हैं साथियों। तो साथियों, अब संचारी भाव जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से संचारी भाव चलेंगे मित्रों, एक एक संचारी भाव को, 33 संचारी भावों को हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। बस साथियों, आप पढ़ लीजिए, मेरी मान लीजिए साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा साथियों, बस आप मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा रस का टॉपिक बढ़ा है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। पहली बार जरूर देखते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।